अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा नावल लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। इसका नाम है ज़रा ठहर जाओ और इसकी राइटर है मलका रफ़ी। तो इस नावल को शुरू करते हैं और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। आपके छोटे से लाइक से मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो अब इसको शुरू करते हैं नावल को। इसे होश आ चुका था। आंखें खोलकर इसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो अचानक हड़बड़ा के उठ बैठी। वो गाड़ी में थी और एक हैंडसम सा नौजवान ड्राइविंग सीट पर बैठा तुर्की की मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए गाड़ी दौड़ा रहा था। वो शीशे के पार देखने लगी, लेकिन इसे कौन सा समझ आनी थी। वो खुद यहाँ नहीं थी। कौन हो तुम? तलाल ने एक नज़र बैक व्यू मिरर से इस पे डाली और फिर से सड़क पर नज़र जमा दी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली थी इस दफ़ा, लेकिन जवाब नहीं आया। ओ माय गॉड, तुमने मुझे किडनैप किया है। वो पीछे से इस पर झपट पड़ी। गाड़ी रोको, मैंने कहा, गाड़ी रोको। तलाल मुश्किल गाड़ी रोक के इससे मुड़कर गुस्से से देखने लगा। अभी एक्सीडेंट हो जाता। मुझे किडनैप कर रहे थे तुम? ओह हेलो मिस, इतनी खुशफहमी भी अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। तलाल तंजिया नज़रों से इसके खूबसूरत सरापे को देखता बोला। वो गाड़ी से निकली तो तलाल को भी उतरना पड़ा। किधर जा रही हैं आप? वो तेज़ तेज़ चलने लगी। मेरे पीछे मत आना वरना चलाना स्टार्ट कर दूंगी कि ये आदमी मुझे किडनैप करके ले जा रहा है। व्हाट? मैं आपको किडनैप? आर यू इन योर सेंस? एयरपोर्ट पे बेहोश हुई थी आप। हॉस्पिटल लेकर जा रहा था आपको। एंड रुकिए। क्यों रुकूं? वो रुककर इसे गुस्से से देखने लगी। मामा किधर फंसा दिया मुझे। उफ। मोबाइल पर नंबर मिलाने लगा। किसे कॉल कर रहे हैं अब आप? मैं आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। वो चलने लगी। तलाल ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। रुकिए। वो मुंह खोलने वाली थी लेकिन तलाल की डांट पर चुप हो गई। चुप, एकदम चुप। वो शाकी नज़रों से इसे देखने लगी। झंझलाहट तलाल के चेहरे पर आया थी। हेलो मामा, ये लें। मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। वो इसे देखती मोबाइल लेके कान से लगाया। ओह हेलो। और दूसरी तरफ बेला की आवाज़ सुनकर मुस्कुराने लगी। बेला आंटी, ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ नेहान बेटा। तलाल को मैंने तुम्हें लेने के लिए भेजा था। बेटा है मेरा। घर आओ जल्दी से, आराम से बातें करेंगे। जी, कहकर इसने शर्मिंदा नज़रों से तलाल को देखा जो आईब्रो चाक कर इसे देख रहा था। मैं और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। मैं आपका ड्राइवर तो हूँ नहीं। आगे आके बैठ जाइए आप। नेहान इसे गुस्से से देखने लगी, फिर उठकर फ्रंट सीट पर आके बैठ गई तो तलाल भी ड्राइविंग सीट पे आ बैठा। अभी इसकी तरफ देखा ही था कि जब नेहान बोलने लगी। देखिए मिस्टर, वट एवर, तमीज़ से बात करें मुझसे। मैं आपको नहीं जानती थी तो बोली इतना बोली मैं। इट्स नॉट माई फॉल्ट। अब मुझे क्या पता था कि आप मेरी मामा की बेस्ट फ्रेंड के बेटे तलाल हैं। तलाल इसे सपाट नज़रों से देख रहा था। हो गया हो तो सीट बेल्ट बांध लें, ये पाकिस्तान नहीं है। वो कहकर गाड़ी ड्राइव करने लगा जबकि नेहान घूरकर इसे देखने लगी। खिड़की से बाहर पड़ती फव्वार को देखते इस लम्हे को याद करके इसके लब मुस्कुराए। वो अक्सर इस कमरे में आके देर तक बैठा रहता और माजी की खूबसूरत यादों में खो जाता। इसने रुख मुड़कर बेड पर नेहान के वजूद को देखा जो 1 साल से इसी बेड पे थी। वो उठ के इसके बेड के पास आया और नेहान के मासूम चेहरे को अपनी उंगली की पूर से छुआ। कब उठोगी इस नींद से नेहान? कब? इतनी लंबी नींद? अब तो उठ जाओ, मुझे तुम्हारी बातें सुननी है, अपनी बेकरारियां बतानी है, मोहब्बत का इजहार करके तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में खुद को देखना है मेरी जान। वो 1 साल से कोमा में थी। कुछ पता नहीं था कि कब उठे वो या कब ऐसे ही मौत की नींद सो जाए। पापा, दुआ की आवाज़ पे वो अचानक मुड़ा था और मुस्कुराते हुए इसे गोद में ले लिया। जी पापा की प्रिंसेस, हॉस्पिटल से आके आपने मुझे किस भी नहीं किया। ओह, मेरी दुआ तो सो रही थी, अभी कर देते हैं। वो इसके दोनों गाल चूमने लगा, फिर दुआ की नज़र नेहान पर पड़ी। मेरी मामा बीना कितना सोती हैं। लुक पापा, आई एम मिसिंग हर। टेल हर जल्दी से उठे, दुआ इज़ मिसिंग हर। उठ जाएगी आपकी मम्मा वेरी सोन इंशाल्लाह। चले हम डिनर करते हैं अभी। ओके पापा।
वो तलाल की गोद से उतरकर निहान के पास गई, इसे प्यार किया, फिर तलाल का हाथ पकड़कर इसे देखने लगी। चलें पापा। तलाल निहान पे नज़र डालकर दुआ के साथ कमरे से निकल गया। मैं पापा के साथ सोऊंगी। दुआ जिद किए जा रही थी। बेला ने बेचारगी से इसे देखा। आपके पापा भी बिजी हैं, दादू के पास सो जाओ। नो, आई वॉन्ट माई पापा। वो बेड से उतर के भागती हुई तलाल के कमरे में आई। पापा। तलाल जो निहान को देख रहा था चूम कर दुआ को देखने लगा। 3 साल की छोटी सी दुआ इसकी गोद में चढ़कर बैठ गई। पापा, आई वॉन्ट टू स्लीप विद यू। तलाल की नज़र दरवाजे पर पड़ी जहाँ बेला खड़ी थी। तलाल ने इन्हें इशारे से आराम से सोने का कहा तो बेला चली गई। फिर वो दुआ को देखने लगा जो आंखें बंद किए लेटी हुई थी। मुबादा इसकी दादी इसे अपने साथ ना लेके जाए। तलाल ने इसे प्यार किया। वो निहान की फोटोकॉपी थी, बस आंखों का कलर तलाल पे गया था। इसकी भी ग्रे आंखें थी तलाल की तरह। बाकी नाक, होंठ, गालों पर पड़ता डिम्पल निहान की तरह थी वो। तलाल जब हॉस्पिटल से आया तो निहान बेला के साथ बैठी हंस रही थी। इसे देख के कहने लगी, हेलो मिस्टर खड़ूस। तलाल के घूर के देखने पर वो संभली, आई मीन मिस्टर डॉक्टर, और लब दांतों तले दबा के। तलाल ने इसकी इस हरकत को गौर से देखा और सोफे पर बैठ गया। आज ज़्यादा थके हुए लग रहे हो तलाल। बेला अपने खूबरू बेटे को प्यार से देख रही थी। यस मामा, बहुत। कॉफ़ी मिलेगी। बेला उठने वाली थी जब नेहा ने इन्हें रोका। मैं बना देती हूँ, वैसे भी मुझे भी पीना था। वो मुस्कुराते हुए किचन की तरफ गई। तलाल इसे ही देख रहा था। बेला मुस्कुरा पड़ी। बहुत प्यारी बच्ची है, साफ दिल की बच्ची। तलाल ने मुंह बना के इन्हें देखा। जी, आपकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी जो हुई। बेला इसे नाराज़गी से देखने लगी। क्या मैथ्स के कोई क्वेश्चंस की तरह घूरे हो मुझे। नेहान जो टीवी देख रही थी तलाल के यूं देखने पर वो इसे बिना देखे कहने लगी। तलाल ना समझी से इसे देखने लगा। व्हाट। नेहान ने एक नज़र इस पे डाली। हाँ ना, मैथ्स की बुक हो तुम तो। इतना मुश्किल तो नहीं हूँ मैं, इतनी इजी भी नहीं हो। बोरिंग, अनरोमांटिक। व्हाट। तलाल इसे हैरत से देखने लगा। नेहान को अपनी बात का एहसास हुआ तो लब दांतों तले दबा दिए। फिर अपने लबों पर जिप का इशारा करते बोली, मुंह से निकल गया। मैं चुप आप। वो फिर से टीवी देखने लगी। निहान की इस हरकत पर इसके लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई। कभी मौका आया तो रोमांटिक भी हो लूँगा, ये कह के तलाल हंसी दबाता मुंह मोड़ गया, जबकि निहान इसे घूर के देखने लगी। फिर उठ के वहां से अपने कमरे में आ गई। तलाल मुस्कुरा पड़ा। इस मासूम से साफ दिल की लड़की में इसे दिलचस्पी होने लगी थी। वो इस जज्बे को, इस एहसास को कोई नाम ना दे पाया था अभी, लेकिन कभी कभी वो दिल के बहुत करीब लगती इसे। यूनिवर्सिटी से अभी अभी आई थी वो, जब गिटार की आवाज़ पे इसके कदम रुक गए। फिर कुछ सोच के तलाल के कमरे की तरफ गई। दरवाजे पर रुक के वो तलाल को गिटार बजाता देखने लगी। कितना प्यारा बजा रहा था वो, दिल को छू लेने वाली साज। वो मुस्कुराने लगी। जब तलाल की नज़र इस पे पड़ी तो वो हाथ रोककर इसे देखने लगा। नेहान के होंठ भी सिकुड़ गए। कितना प्यारा गिटार प्ले करते हो। वो अंदर आ गई थी। थैंक यू। वो हल्का सा मुस्कुराया। गाते भी हो। इसने इस बात में सर हिलाया। वाओ, डेट्स ग्रेट, मुझे भी सुनाओ ना। उसकी फरमाइश पर चूम कर से देखने लगा। वो मासूमियत से इसे देख रही थी। इसका दिल नहीं किया मना करने को। बैठिए। वो इसके पास थोड़ा फासले पर जाके बैठ गई तो वो गिटार बजाते गाना सुनाने लगा इसे। वो एक ट्रांस में बैठी इसे देख और सुन रही थी। तलाल की नज़र इस पे पड़ी तो इसे खुद की तरफ महबत से देखता पाकर रुक गया। तो निहान ने घबरा कर नज़रों का रुख फेर लिया। तलाल इसके मासूम चेहरे को देखने लगा। नेहा ने इसे देखा और वो इससे ही महबत से देख रहा था। वो अपनी घबराहट छुपाने के लिए यकदम से बोली, वाह तानिया, मज़े का सुनाते हो। थैंक यू। वो मुस्कुराया। आपकी आंखें ग्रे कलर की हैं। नेहान के यकदम कहने पे तलाल चूम कर इसे देखने लगा तो नेहान सटपटा गई। वो मुंह पर हाथ रख के कमरे से ही निकल गई। तलाल को इसकी इस हरकत पे हंसी आ गई। वो ऐसी ही थी, बिना सोचे कुछ भी बोल देती। दूसरी, वो सर्दी से कांपती हुई चॉकलेट मिल्क पी रही थी, जबकि बेला इसे प्यार से डांट रही थी। क्या जरूरत थी स्नोफॉल में बाहर जाने की। लग गई ना सर्दी अब। आंटी, बहुत सर्दी है। बेला ने प्यार से इसे देखा। हीटर के थोड़ा और करीब बैठो। तलाल जो मोबाइल में मसरूफ था इसे देखने लगा। इसकी नाजुक सी नाक और गाल गुलाबी हो रहे थे। वो जहरीला मुस्कुरा पड़ा। इसे लड़की दिल के पास लगने लगी थी। ऊपर से इसकी मासूमियत कुछ भी बोल देती थी बिना सोचे समझे। मामा, इनसे पूछिए इतनी सर्दी में भी कोई किसी से लड़ता है, वो भी स्नोफॉल में।
नेहान घूर के से देखने लगी तो तलाल मुस्कुराहट छुपाते से देखने लगा। हमेशा ऐसे ही लड़ती है आप सबसे हमेशा ऐसे ही लड़ती हैं आप सबसे। नहीं, कभी कभी काट भी देती हूँ। काटूं आपको? इसके बेसाख्ता कहने पर तलाल को हंसी आ गई। किधर काटना पसंद करेंगी आप? इसकी शरारत भरे लहजे पर नेहान सटपट आ गई और मुंह पर हाथ रखकर वो मुंह मोड़ गई। तलाल मुस्कुराहट दबाए गहरी नजरों से इसकी पुश्त को देखने लगा, जबकि बेला इनकी नोक-झोंक से लुत्फानंदोज हो रही थी। जब से नेहान आई थी घर में, इसकी तलाल से नोक-झोंक की वजह से खुशगवार माहौल रहता। रात तक इसे बुखार हो गया था। वो घबरा कर बेला को देख रही थी। मैं मम्मा से कितनी दूर भी हूँ, अगर मैं मर गई मामा को देखे बिना। जो इसका बुखार तलाल जो इसका बुखार चेक कर रहा था कहने लगा, टेम्परेचर से कोई नहीं मरता। बेला भी कहने लगी, हाँ बेटा, टेम्परेचर से कोई नहीं मरता मेरी जान। यू विल बी फाइन। 102 है टेम्परेचर, तलाल बेला को बताने लगा। नेहान घबरा कर बेला को देखने लगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मेरी तरफ से हेलो बोल दीजिएगा। तलाल इसे देखकर सोच रहा था कि क्या चीज़ है ये, हर वक्त इसका कोई ना कोई ड्रामा लगा रहता है। नेहान अपनी मासूम आंखों से इसे देखने लगी तो तलाल नजरें चुराकर उठा और टैबलेट्स लेकर आया। मुंह खोलिए अपना। नेहान मुंह खोले हैरत से कभी तलाल को देखती, कभी बेला को। टैबलेट्स इसके मुंह में रख के वो अब से पानी देने लगा। मुंह बंद करके पानी पी ले। वो सर हिला के पानी पीने लगी, फिर गिलास लेके इसने साइड पर रखा और खड़े होकर से सोने का कहने लगा। सो जाइए, अब सुबह तक ठीक हो जाएंगी आप। नेहान बेला को दिखती लेटने लगी, जबकि बेला तलाल को देखे मुस्कुरा रही थी। तलाल ने ना समझने वाले अंदाज में ने देखा। व्हाट मॉम? फिर नेहान को इसने सर तक ब्लैंकेट ले लिया। तलाल का तशवीश भरा अंदाज बेला को भा गया। इसे अच्छा लग रहा था कि तलाल का नेहान के लिए परेशान होना। सुबह वो नाश्ता करते हुए बातें कर रही थी बेला से, जब तलाल भी आके साथ वाली सीट पर बैठ गया। मॉर्निंग मॉर्निंग मेरा बच्चा। नेहान पर नज़र पड़ी तो पूछने लगा, कैसी तबीयत है अब आपकी? आई एम फाइन। हाथ देंगी अपना? क्यों? नेहान इसे हैरत से देखने लगी। बेला भी इन्हें ही देख रही थी। वो इसकी आंखों में देखने लगा। टेम्परेचर चेक करना है। ओह अच्छा अच्छा, ये लें। शौक से ले लें। तलाल इसकी बात पर जेर लब मुस्कुराता इसका नाजुक हाथ अपने हाथ में लिए नब्ज चेक करने लगा। फिर इसकी तरफ देखा जो इसे ही देख रही थी। नज़र मिलते ही इसे नज़रें चुरा ली। ठीक है अब आप, बट फिर भी टैबलेट ले लें आप आफ्टर ब्रेकफास्ट। वो इस बात में सर हिलाने लगी। इसे देखे बिना ले लेंगी आप या मैं खिला के जाऊं हॉस्पिटल? आप ही खिला दें, तसल्ली रहेगी फिर आपको। बेसाख्ता कहने पर तलाल मुस्कुराने लगा, जबकि बेला अपनी मुस्कुराहट छुपाते कीचड़ में चली गई। नेहान मुंह हाथ नेहान मुंह पे हाथ रख के दूसरी तरफ मुड़ गई। तलाल को वो बहुत मासूम और अजीब ही लगती। वो इसके करीब होकर सरगोशी में पूछने लगा, तो क्या ख्याल है? किस बारे में? वो अचानक मुड़ी थी। इसका सर तलाल के सर से टकरा गया। तलाल अपनी पेशानी सहलाता इसे देखने लगा। कभी ढंग का काम भी करती हैं आप कोई? हाँ ना, जब आप नहीं होते मैं ढंग से ही होती हूँ। तलाल इसे हैरत से देखने लगा। उफ कहकर वो अपना मुंह पे हाथ रख के वहां से उठ आई, वरना कुछ भी बोलती रहती। तलाल की हंसी बेसाख्ता थी। वो ऐसे ही थी, बिना सोचे कुछ भी बोल देना। अनजाने में ही वो तलाल के दिल में जगह बना गई थी अपने लिए। माजी की यादों से निकलकर वो हाल में आया तो सुबह हो चुकी थी। उसने धीरे से नेहान के हाथ की पुश्त पर अपना मोहब्बत भरा लम्ब छोड़ दिया। फिर इसके चेहरे को देखने लगा। हॉस्पिटल जाने का टाइम हो रहा है माय डियर वाइफ। वंस अगेन अ बिजी डे। शाम में मिलेंगे। इसकी पेशानी को चूमता हुआ अपनी जगह से उठा और आस्ता से चलता हुआ रूम से निकल गया। ये तलाल का रोज़ का मामूल था। अपने सब काम ख़त्म करके वो नेहान के पास बैठ जाता। इसे इंतज़ार था इस दिन का कि जब नेहान आंखें खोलेगी। ऑपरेशन करके अभी अभी वो निकला ही था जब इसका सामना डॉक्टर ऐना से हुआ। हेलो डॉक्टर तलाल। तलाल इसे हेलो बोल के आगे बढ़ना चाहता था जब वो सामने आ गई। नाराज़ हो मुझसे? तलाल को रुकना पड़ा। नहीं डॉक्टर ऐना। तो कतरा के क्यों जा रहे हो? वो इसे शाकी नज़रों से देख रही थी। मैं थका हुआ हूँ डॉक्टर ऐना। तभी वो मोबाइल देखता कहने लगा। ऐना ने इसके खूबसूरत मगर उदास चेहरे को गौर से देखा। वो इसे नज़रअंदाज कर रहा था। साफ जाहिर था। नेहान कैसी है? तलाल ने एक नज़रे से देखा। ठीक है। फिर मोबाइल पैंट की जेब में डालते कहने लगा, सी यू फिलहाल, अल्लाह हाफिज़। वो उजलत में कहता आगे बढ़ गया, जबकि ऐना इसकी पुश्त को देखती रही। उदासी सी
उदास सी मुस्कुराहट इसके लबों पे थी। इसके अंदर का दुख इसके चेहरे पर आया था, लेकिन तलाल को इससे कोई गर्ज नहीं था। वो नेहान की इस हालत का जिम्मेदार ऐना को ही समझ रहा था बस। घर पहुंचते ही इसे दुआ और बेला की आवाज़ें सुनाई दी। दोनों फिर से किसी बहस में लगी हुई थी। वो मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ आ गया। अब क्या मसला चल रहा है दादी और पोती के बीच? बेला इसे देखकर सुकून का सांस लेने लगी, जबकि दुआ भागती हुई तलाल के पास आई, जिसे तलाल ने बाजू में उठाकर प्यार किया। शुक्र है आगे तुम संभालो अपनी बेटी को। बेला सोफे से टेक लगा के एक लंबी सांस खारिज करती बोली, पापा दिस इज़ नॉट फेयर। दादो को पता ही नहीं कि मुझे नूडल्स नहीं पसंद। वो मुंह बसूर के बोली तो तलाल इसे लिए सोफे पर आके बैठ गया। तो मेरी प्रिंसेस को क्या पसंद है? वो सोचने लगी। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दें? वो अपने नन्हे हाथों को अपने गालों पर रखती बोली। तलाल ने बेसख्ता से प्यार किया। ओह नो, आपको पता ही नहीं हमारी प्रिंसेस को पिज़्ज़ा चाहिए। वो बेला को मसनूई हैरत से देखता बोला तो बेला हंसने लग गई। हम अभी ऑर्डर कर देते हैं। फिर दुआ को देख के वो मोबाइल निकाल के नंबर मिलाने लगा। फिर ऑर्डर दे के दुआ को देखने लगा। एनीथिंग एल्स माय डियर प्रिंसेस? वो नफ़ी में सर हिलाती कहने लगी। थैंक यू पापा। और तलाल के गालों पर प्यार करके इसकी गोद से उतरकर कार्टून देखने बैठ गई। तलाल होंठों पर मुस्कुराहट सजाए से देखता रहा। बेला अपने बेटे के थके चेहरे को देखने लगी। कितनी थकन और उदासी थी इसके चेहरे पे। इसकी आंखें बंद थी जब इससे अपने चेहरे पर नाजुक हाथों का एहसास हुआ। जानी पहचानी खुशबू इसे अपने चारों तरफ महसूस हुई। नेहान। ये खुशगवार एहसास के तहत इसने आंखें खोलकर अपने पास लेटी नेहान को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। बिना देखे कैसे जान लेते हो? तुम्हारी खुशबू से। वो इसे देखता बोला। वो धीमे से मुस्कुरा पड़ी तो इसके गाल पे पड़ते डिंपल पे तलाल की नज़रें जम गई। गिटार क्यों नहीं बजाते अब? इसके पूछने पर तलाल बेखुद सा इसे देखने लगा। तुम्हारे बाद अब कुछ पसंद नहीं आता। मैं हूँ तो तुम्हारे पास, तुम्हारे बहुत पास। नेहान इसकी आंखों को देखती बोली, बजाओ ना प्लीज़, मुझे अच्छा लगता है तुम्हें सुनना। अच्छा, कौन सी धुन? वो इसे नज़रों के खसार में लिए पूछ रहा था। वही जो फर्स्ट टाइम सुनाई थी तुमने मुझे। वो धीरे से बोली। तलाल इसके खूबसूरत मासूम चेहरे का जायजा लेते बोला, जब तुमने मेरी आंखों को गौर से देखा था। नेहान धीरे से हंस पड़ी। मैं तुम्हें हमेशा गौर से ही देखती हूँ तलाल, और मुझे तुम्हारी इन आंखों के सिवा और कुछ नज़र भी नहीं आता। नेहान। वो पलकें झुका गई थी। इसकी आंख खुली तो इसकी नज़र नेहान के सोए वजूद पे पड़ी। वो देर तक इसे देखता रहा और अपने इस ख्वाब के बारे में सोचता रहा जो अभी इसने देखी थी। इसे ऐसा लगा था जैसे नेहान इसके बहुत करीब है। वो इसे महसूस कर रहा है। वो उठा और थके कदमों से चलता हुआ बेड तक आया, जहाँ नेहान मुख्तलिफ मशीनों के ज़रिए से सो रही थी। इसके पास बैठकर इसका नाजुक सा हाथ अपने हाथ में लेकर लबों से लगा लिया। नेहान, अभी भी इतनी भी क्या नाराज़गी? उठ जाओ प्लीज़। एक आंसू इसकी आंख से नेहान के हाथ पर फिसल कर गिरा। वो देर तक इसका हाथ लबों से लगाए इसे देखता रहा। वो देर तक अपने इस ख्वाब के बारे में सोचता रहा। इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत हो गई। माजी। मामा, मैं नेहान से शादी करना चाहता हूँ। तलाल की बात पर बेला खुशगवार हैरत के साथ इसे देखने लगी। बहुत अच्छी लगती है वो मुझे। प्लीज़ आप मारिया आंटी से बात करें ना। नेहान के बारे में बात करते इसके लबों पर मुस्कुराहट आई थी। नेहान को पता है ये? बेला के पूछने पर तलाल सर झुका गया। नहीं, मुझे नहीं पता वो भी चाहती है ऐसा कि नहीं, लेकिन मैं इसे बहुत चाहने लगा हूँ मामा। बेला हंस पड़ी। अरे मेरी जान, मैं बात करती हूँ मारिया से, तुम भी बात कर लो नेहान से। मैं कैसे? वो लब काटने लगा। अगर इसे इनकार कर दिया तो? यही सोच इसे रोक रही थी। बेला मुस्कुरा पड़ी। भी मुझे नेहान की आंखों में भी मुझे पसंदगी नज़र आती है। तुम बात तो करो। तलाल की आंखें चमक उठी थी। मतलब ये पसंदगी सिर्फ इसकी तरफ से नहीं, बेला ने भी नोट की है। मैं करता हूँ आप मैं करता हूँ बात, आप भी करें ना मामा। हाँ मेरी जान, करूँगी मेरे बच्चे। वो तलाल को प्यार करते बोली तो तलाल के चेहरे पे सुकून फैल गया। वो खिड़की के पास कॉफ़ी का मग लिए बैठी थी। बाहर पड़ती बर्फबारी को देख रही थी। तलाल धीरे से चलता हुआ इसके पास बैठ गया और इसके चेहरे को देखने लगा। इसकी मासूम बातें सोच के तलाल के लब मुस्कुराए। किसी एहसास के तहत नेहान ने मुड़ के देखा तो वो अपने करीब तलाल को बैठा देखकर चौंक गई। तलाल जो महवस से देख रहा था थोड़ा सा दूर बैठ गया। वो
निहान सवाली नज़रों से इसे देखने लगी। मैं चाह रहा था। निहान की सवाली नज़रों के जवाब में वो फौरन से पहले इसके सामने जाके अपने एक जानों बैठ गया। निहान की आंखों में हैरत थी। निहान, विल यू मैरी मी? निहान कुछ देर इसे देखती रही, जो चेहरे पर उम्मीद लिए से प्रपोज कर रहा था। इसका दिल बार बार हाँ कह रहा था। इसका दिल चाहा अभी मुंह फाड़कर कह दे कि हाँ तलाल, मैं तो कब से इस लम्हे के का इंतज़ार कर रही थी। तुम यूँ मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार करो। लेकिन इसे अचानक शरारत सूझी। नहीं, इसने संजीदगी से तलाल का चेहरा देखते हुए कहा। तलाल की आंखों में पहले हैरत दर आई, फिर उदासी। निहान से देखा ना गया, वो जल्दी से बोली, पहले तुर्किश में प्रपोज करो मुझे। इसकी आंखों में शरारत थी। तलाल मुस्कुरा पड़ा। नेहा ने मुस्कुराकर हाँ कहा। तलाल ने तुर्की में इसको प्रपोज किया। नेहान ने मुस्कुराकर हाँ कहा तो तलाल हंसने लगा, जबकि नेहान के चेहरे पर हजारों रंग बिखर गए। कुछ दिनों में ही मारिया, नेहान की छोटी बहन नरिमान और वालिद अली सिकंदर भी तुर्की आ गए। सब खुश थे और शादी की तैयारियां ऐसे कर रहे थे जैसे अभी कल ही इनकी शादी कर देंगे। तलाल हर बार नेहान पर एक शरारती नज़र डालकर इसे कंफ्यूज कर देता, और वो हर बार तलाल की नज़रों के जवाब में ब्लश कर जाती और इधर उधर देखने लग जाती। हाल नाश्ता करते हुए दुआ चहक रही थी, जबकि तलाल इसे मोहब्बत से देख रहा था। पापा न्यू ईयर पे क्या गिफ्ट देंगे मुझे? तलाल ने अपनी बेटी को प्यार से देखते हुए कहा। जो मेरी प्रिंसेस को पसंद। वो मुस्कुरा पड़ी। दोनों जागेंगे साथ में। ओके मेरी जान, कब चलना है फिर? दोनों जाएंगे साथ में। ओके मेरी जान, कब चलना है फिर? कल शाम को, वो सोचते हुए बोली तो तलाल मुस्कुरा पड़ा। जो हुक्म आपका। वो इससे प्यार करके नाश्ता करने लगा, लेकिन बेला इसके चेहरे पर फैलते दुख को देख चुकी थी। तलाल ने एक नज़र इन्हें देखा, फिर नज़रें चुरा गया। वो इस करब को सबसे छुपाता रहता था, लेकिन अपनी माँ से नहीं छुपा सका। तलाल के कमरे में सजी सवरी सी बैठी वो तलाल के दिल के तार छेड़ रही थी। एक खूबसूरत सा नाजुक सा चेन नेहान को पहनाकर वो शौक सा इसे देख रहा था। नेहान मुस्कुरा रही थी। तलाल ने आगे बढ़ के इसके गाल पे पड़ते डिंपल पे अपने लब रख दिए। इसकी कुर्बत में नेहान जैसे पिघलने लगी। वक़्त गुजरने के साथ तलाल की मोहब्बत में इसके लिए शिद्दत आती जा रही थी। वो नेहान तो इस कदर इसकी मोहब्बत में डूबी हुई थी कि वो तलाल को किसी लड़की के साथ बात करते भी देख लेती तो उसकी आंखों में उदासी ठहर जाती। इसे अपनी कैफियत का पता नहीं चलता था, लेकिन वो तलाल को खोने से डरने लगी। क्यों उदासी आती है तुम्हारी आंखों में नेहान? तलाल इसके चेहरे को नज़रों के खिसार में लिए पूछ रहा था। वो उदासी से मुस्कुराई। आप मेरे हैं ना तलाल? हाँ मेरी जान। वो खुश दिली से मुस्कुराया। वो इसकी आंखों में देखने लगी। मुझसे मोहब्बत तो कम नहीं होगी ना कभी तलाल? तलाल इसकी मासूमियत पे मुस्कुरा पड़ा। इसके चेहरे के और करीब होकर वो इसे देखने लगा। मुझे तुमसे और ज़्यादा मोहब्बत हो रही है। और और मैं पागल हो रही हूँ तुम्हारी मोहब्बत में तलाल। मुझे समझ नहीं आती, जब तुम पास नहीं होते ना तो समझ नहीं आती कैसे तुम्हें अपने पास रहने दूँ हमेशा। तुम्हें खुद से दूर जाने ही ना दूँ। निहान की आंखों में तलाल को खोने का खौफ इसे महसूस हो रहा था। आप हुक्म करे जाना, मैं तो आपकी बाहों से निकलकर कहीं भी ना जाऊं। निहान इसकी मोहब्बत भरे लहजे पर मुस्कुराने लगी। इसे कुछ देर गौर से देखती रही। तलाल भी इसे देख रहा था, फिर मुस्कुराकर इसके कंधे पर सर रख दिया और आंखें मूंद लीं। तलाल इसकी मोहब्बत की इस शिद्दत पे मुस्कुरा ही पड़ा। नेहान हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी। वो आज दिल से तैयार हुई थी। इसे तलाल को सरप्राइज करना था। वो एक अदा से चलती हुई हॉस्पिटल के कॉरिडोर से होती हुई तलाल के कमरे की तरफ जा रही थी। तलाल के कमरे का दरवाज़ा खुला था। सामने तलाल अपनी चेयर पर बैठा कोई फाइल देख रहा था, जो किसी पेशेंट का था शायद, और पास खड़ी डॉक्टर ऐना बहुत ही शौक से इसे देख रही थी। इन नज़रों से तलाल को देखने का हक सिर्फ नेहान को था और किसी को नहीं। इसकी आंखें सुलगने लगी जब फाइल साइड पर रखते तलाल की नज़र दरवाजे पर खड़ी नेहान पर पड़ी। वो अपनी जगह से उठा। नेहान, जाना तुम? वो इसी अंदाज में इसकी तरफ बढ़ रहा था। पास आकर नेहान इसके गले लगे से मिलने लगी। ऐना भी इसे देख चुकी थी। नेहान की सुलगती आंखें अभी इसी पे थी। वो नज़रें चुरा गई। वाओ, आर यू लुकिंग ब्यूटीफुल माई क्वीन। तलाल इसे सराह रहा था और वो मुस्कुरा पड़ी। सोचा डिनर पे
चलें साथ में? ज़रूर मेरी जान, वो खुश दिली से मुस्कुराया। बैठो मैं आता हूँ बस। वो फिर इसकी नज़र ऐना पर पड़ी। ओ हाँ, डॉक्टर ऐना, शी इज़ माई ब्यूटीफुल वाइफ नेहान। एंड नेहान, ये डॉक्टर ऐना। ऐना मुस्कुराई, लेकिन वो अभी तक इसे खा जाने की नज़रों से देख रही थी। तलाल ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और चेंज करके चला गया। नेहान इससे अभी तक गुस्से से देख रही थी। जिस अंदाज से तुम तलाल को देख रही थी, नेक्स्ट ऐसे देखा इसे तो आंखें नोच लूंगी। ऐना शर्मिंदगी से इसे देखने लगी, फिर सर झटक के जाने लगी तो नेहान इसके सामने आ गई। माइंड इट। ऐना ने एक नज़र इसकी आग बरसाती आंखों में देखा, फिर नज़रें झुकाकर बाहर चली गई। नेहान को काफ़ी वक्त लगा था इसके बाद खुद को नॉर्मल करने में। नेहान प्रेग्नेंट थी, तलाल खुशी से चहक रहा था। इसे नेहान की तरह एक खूबसूरत बेटी की चाह थी। अभी वो नेहान की फरमाइश पे से एक सॉन्ग सुना रहा था अपनी आवाज़ में, और साथ ही गिटार भी बजा रहा था। नेहान मगन से इसे देख रही थी। वो तलाल के बाल बिखेर कर थोड़ा और इसके करीब बैठ गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तलाल गाना छोड़कर इसे तशवीश से देखने लगा। क्या हुआ माई क्वीन? वो रोते रोते मुस्कुरा पड़ी। प्यार आ रहा है तुम पे। तलाल शरारत से इसे देखने लगा तो लब मीना वो झंप गई। तलाल, अगर मैं मोटी हो गई, बहुत ज़्यादा मोटी, प्यारे भी नहीं रही, तब भी ऐसे ही प्यार करोगे? क्या डर था न जाने से हमेशा से? तुम जब मोटी होगी कितनी क्यूट लगोगी नेहान। आई वाना सी यू बस। तलाल की शरारत पे वो हंस पड़ी, फिर रुक कर इसे देखने लगी। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे तलाल, और मैं इश्क करता हूँ तुमसे मेरी नेहान। तलाल मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देख रहा था। नेहान शर्मा के खुद में सिमट गई। क्या था इसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था, शायद अपनी शिद्दत का, लेकिन तलाल के लिए इसकी मोहब्बत में शिद्दत हद से ज़्यादा थी। हैना को जैसे ही पता चला कि नेहान आई है हॉस्पिटल, तो इससे पहले कि वो तलाल के कमरे तक जाती, ऐना इससे पहले तलाल के कमरे में पहुंच गई 2 कप कॉफ़ी लेके। तलाल इसे देख के हैरान हुआ। अरे डॉक्टर ऐना, मैं कॉफ़ी बस नेहान के हाथ की पीता हूँ, वरना मुझे ख़ास पसंद नहीं कॉफ़ी। ऐना मुस्कुराई। इट्स ओके, मैं भी मज़े का ही बनाती हूँ। वो दिल ही दिल में ऐना के आने का वेट कर रही थी। जैसे ही नेहान दरवाज़ा खोल के अंदर आई तो ऐना को देखकर इसकी हंसी मानद पड़ गई, जबकि ऐना मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। तलाल अपनी जगह से उठता हैरत ज़दा सा मुस्कुराता हुआ इसके करीब आया। हेलो क्वीन, सरप्राइज़ कर देती हो हमेशा। ये यहाँ क्या कर रही है? वो ऐना को देखते हुए बोल रही थी। इससे पहले तलाल कुछ बोलता, ऐना अपनी जगह से उठी। ओके तलाल, फिर बात होगी, टेक केयर। फिर नेहान को मुस्कुराती हुई देखती कमरे से निकल गई। शी स्माइलिंग इट मी, जस्ट लुक इट हेयर। फिर तलाल की तरफ देखने लगी। क्यों आती है तुम्हारे पास? मुझे इसका तुम्हारी तरफ देखना गुस्सा दिला देता है। वो सुलग रही थी। रिलैक्स डार्लिंग, कुछ नहीं है यार, जस्ट डॉक्टर है बस, कोलीग है, आओ बैठो। वो इसे लिए चेयर तक आए, लेकिन इसका गुस्सा अभी तक कम नहीं हो रहा था। तलाल, मैं सच बोल रही हूँ, वो बहुत अजीब सा तुम्हारी तरफ देखती है। तुम्हें इस तरह देखने का हक सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे। नेहान, नेहान रिलैक्स जाना, अब बात नहीं करूँगा इससे, रिलैक्स, वरना अगेन बीपी शूट कर जाएगा तुम्हारा। तलाल इसे रिलैक्स कर रहा था, लेकिन ऐना की 2 मुस्कुराती आंखें याद करके वो रो पड़ी। क्या हुआ नेहान? तलाल घबरा कर से देखने लगा। वो तुम्हें ऐसे क्यों देखती है? तुम सिर्फ मेरे हो, बस मेरे। मैं तुम्हारा ही हूँ नेहान। वो इसके गाल पर अपने लब रख के बोला। वो डर रहा था नेहान की कैफियत से, इसकी मोहब्बत की शिद्दत से। इसे डर था कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा दे। नेहान का वजूद अभी तक इसके बाजों के खिसार में कांप रहा था। तलाल को खोने का खौफ इसे एक पल चैन न लेने देता। इधर गोलगप्पे किधर से लाऊं मैं अब? तलाल बेचारगी से इसे देख रहा था। वो आंसू आंखों में लिए से देखने लगी। मेरा दिल कर रहा है ना, मुझे नहीं पता, बस गोलगप्पे चाहिए मुझे। ओ यार मेरी बेगम साहिबा, मेरी जान, यहाँ नहीं मिलते यार, वो बेचारगी से बोला। तो पाकिस्तान से लेके आओ, वो ज़िद्दी लहजे में बोली तो तलाल हंस पड़ा। नेहान इससे शाकी नज़रों से देखने लगी। हंस रहे हो तुम? अब मेरे बस में नहीं है ना, मेरा दिल, मेरा बहुत दिल कर रहा है। वो मुंह बसूर के बोली तो तलाल को इस पे प्यार आ गया। सो सॉरी, नहीं हंसता अब, कुछ और सोचते हैं यार, बाहर जाके कुछ मज़े का खा के आते हैं। स्पाइसी होना चाहिए बस, वो बहुत सारी मिर्ची हों इसमें। वो चटखारे लेते कहने लगी तो तलाल को हंसी आ गई। जो होकर मेरी जाना। उसके हाथ थाम कर इसे उठाने में मदद दी, और फिर इसका हाथ यूं ही थामे बाहर की तरफ बढ़ गया। हेलो तलाल। डॉक्टर ऐना की आवाज़ पर इसने सरसरी नज़र इस पर डाली। हेलो। फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। ऐना भी साथ वाली सीट पर बैठ गई। बहुत बिजी हो? वो मसरूफ़ अंदाज में बोला। ऐना इसका जायज़ा लेने लगी। कोई इतना भी हैंडसम हो सकता है?
वो सोच के मुस्कुरा रही थी जब तलाल किसी काम से उजलत में अपनी जगह से उठ के कमरे से निकल गया। ऐना के होंठ सिकुड़ गए। इसी लम्हे तलाल के मोबाइल पर कॉल आई जो तलाल टेबल पर रख के भूल गया था। इसने देखा तो माइक क्वीन का नंबर जगमगा रहा था। वो जहरीली मुस्कुराहट सजा के मोबाइल उठा के इस नाम को देखने लगी, फिर कान से लगाकर एक अदा से बोली, हेलो कहा तो दूसरी तरफ निहान का दिल धड़का उठा। तलाल का मोबाइल किसके पास है? हेलो कौन? मैं ऐना। निहान का दिमाग खोल उठा। मेरे हस्बैंड का मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये तुम इसी से पूछ लो, वो एक अदा से बोली। निहान जैसे गुस्से से खोल उठी। क्या बकवास है यू बिच? निहान गुस्से से चलाई। ऐना इसकी कैफियत से लुत्फानंदोज हो रही थी। इसी वक्त तलाल अंदर आया तो ऐना ने घबरा के मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। इसने कान से लगाया। हाउ डेयर यू के मेरे हस्बैंड का मोबाइल तुम? निहान। तलाल ने जल्दी से इसका नाम लिया। तलाल। निहान निहान। वो बार बार इसका नाम ले रहा था। दूसरी तरफ खामोशी थी। डैम इट। ऐना को नागवारी से देखा। क्या कहा है निहान को तुमने? वो कंधे चाह गई। तलाल उजलत में कमरे से निकल गया जबकि ऐना मुस्कुरा पड़ी। निहान का पत्ता साफ। तलाल उजलत में बेला का नंबर मिलाने लगा, लेकिन ऑफ द शिट गाड़ी में बैठकर तेजी से गाड़ी ड्राइव वे पे डाल दी। इसे निहान की फिक्र खाई जा रही थी। वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी और इसका बीपी जल्दी जल्दी शूट कर जाता। निहान आई एम कमिंग हनी, वो खुद से बोल रहा था। घर में दाखिल होकर वो कमरे की तरफ भागा। निहान नीचे बेहोश पड़ी थी। तलाल ने इसे बेड पर लटाया और इसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद इसने आंखें खोल दी। तलाल को पास देखकर वो बेसाख्ता इसके गले लग गई। तलाल कहाँ थे तुम? वो रोने लग गई। तलाल ने इसे नरमी से बाहों में ले लिया। मेरी क्वीन आई एम हेयर। वो रोने लग गई। तलाल इसे खुद से अलग करके परेशानी से देखने लगा। तलाल मुझे डर लगता है, मुझसे दूर मत जाया करो। तुम्हारा सेल इसके पास क्यों था? मैं टेबल पे भूल गया था। आई एम सॉरी, अब नहीं होगा ऐसा। उसकी आंखों में अपनी उंगलियों की पूर से साफ करने लगा। मत रोया करो निहान, मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते, यू नो ना। वो उस बात में सर हिलाने लगी। तलाल जी जाने तलाल। वो इसे बाहों के खसार में लिए बैठा था। मुझसे बोर तो नहीं होगे? ये क्या बात हुई? वो हैरान हुआ। मैं मोटी हो गई हूँ ना? वो इसकी मासूमियत पर मुस्कुरा पड़ा। मेरी मोटो? निहान इसे घूरने लगी तो वो इसके गाल छूता बोला, आई लव यू सो मच निहान। आई लव यू सो मच मेरी जान। तुम चाहो तो मैं हर 2 मिनट बाद आई लव यू बोल दिया करूं। मेरी जान, तुमसे मोहब्बत करता हूँ बहुत ज़्यादा। निहान इसे देखने लगी। आई लव यू तलाल। तलाल इसे देखकर मुस्कुरा पड़ा। इसे निहान की मोहब्बत की शिद्दत का अंदाज़ा था। इसे डर लगता वो कहीं खुद को कुछ कर ना दे। डॉक्टर तलाल, आप खुद डॉक्टर हैं, आपको पता होना चाहिए प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में हेटिक का बार बार होना ठीक नहीं होता माँ के लिए। निहान को अक्सर सर दर्द रहता। तलाल इसे डॉक्टर के पास लेके गया था। इसका चेकअप करवा के इसे गाड़ी में बैठा के अब वो खुद डॉक्टर नरमीन के पास बैठा बात कर रहा था। आफ्टर डिलीवरी निहान को शॉर्ट मेमोरी लॉस का मसला भी हो सकता है। वो बातें बोलने लगेगी। इसे काफ़ी देर तक कुछ याद नहीं रहेगा। मे बी वो आपको भी ना पहचान पाए, या मे बी वो कुछ कहीं रख के या कोई काम करते हुए बाद में भूल जाए कि वो क्या कर रही है। घर का एड्रेस भूल सकती है, अपना नाम या फ़ोन नंबर, कुछ भी। तलाल परेशानी से इन्हें देखने लगा। तो क्या कर सकते अब? एनी आइडिया? आप खुद को तैयार कर लें डॉक्टर तलाल, इसका ख्याल रखें। फ़िलहाल इसे किसी भी तरह की टेंशन या परेशानी से दूर रखना है। वो काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब रही है। एक ही बात को बार बार सोचकर वो खुद को तकलीफ़ देती रही है। आप निहान का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू डॉक्टर। वो उठने लगा क्योंकि बार बार निहान की कॉल आ रही थी। वो खुदाफिज कहकर बाहर निकला। निहान में इसकी जान बसती थी। जितनी मोहब्बत निहान को इससे थी, इससे कहीं ज़्यादा इससे निहान से थी। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता निहान को ऐसे तकलीफ में देखकर। लेकिन इससे खुद को हर तरह के हालात के लिए तैयार रखना था। वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी में बैठ गया और उसकी पेशानी पे अपने लब रख दिए। फिर से देखने लगा। सॉरी लेट हो गया। निहान इसे प्यार से देखने लगी। इट्स ओके, तो मैं मिस करने लग जाती हूँ मैं। तलाल को इसकी सादगी पर प्यार आया। मिस मी मोर, तलाल हंसते हुए कहने लगा। फिर गाड़ी ड्राइववे पर डाल दी। निहान की मोहब्बत भरी नज़रें इस पे थी। निहान को खुद भी समझ नहीं आती थी कि वो क्यों इतनी मोहब्बत करती है इस शख्स से। इसका दिल करता तलाल इससे एक पल भी दूर ना जाए। तलाल ने मुस्कुरा के इस पर एक प्यार भरी नज़र डाल दी। बहुत प्यार आ रहा है मुझ पे जनाब। नेहा ने मुस्कुरा कर सर झुका लिया, फिर इससे दिखने लगी। आई लव यू तलाल। तलाल मुस्कुरा पड़ा। आई लव यू टू माई क्वीन। नेहा ने मुस्कुरा कर नज़रें रोड पे जमा दी। तलाल के मोबाइल पर ऐना का मैसेज देख इसका दिमाग खोल उठा।
वो आंखें खोले इस मैसेज को देख रही थी। अचानक इसका सर चकरा गया। इसे समझ नहीं आया, कमरा इसे घूमता हुआ महसूस हुआ। वो गिरने वाली थी जब तलाल ने आंखें भड़के से थाम लिया। इसकी आंखें बंद हो रही थी। नेहान नेहान। इसके हाथ से तलाल का मोबाइल छूट के नीचे गिर गया। वो इसे जल्दी से लिए बाहर की तरफ जाने लगा। मामा मामा। बेला को बुलाता वो बाहर की तरफ जा रहा था। बेला नेहान को यूं देखकर भागती हुई आई। हॉस्पिटल पहुंचकर वो दोनों हॉस्पिटल कॉरिडोर में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और दुआ किए जा रहे थे नेहान की सेहत याबी की। जब इन्हें बेटी होने की खुशखबरी दी गई। नेहान कैसी है? वो बेचैनी से नेहान का पूछने लगा। शी इज़ फाइन नाउ। डॉक्टर के कहने पे वो रोने ही लग गया। बेला ने भड़के इसे गले लगा लिया। मामा मेरी नेहान। डॉक्टर मुस्कुराकर वापस आईसीयू में चली गई जबकि तलाल रो रहा था। मेरी नेहान को कुछ ना हो, मैं तो जी ना सकूंगा। वो भी ठीक है तलाल। बेला अपने बेटे को प्यार करते कहने लगी। या अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र, मेरी नेहान ठीक है। चटाख। ऐना अपने गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से तलाल को देख रही थी जिसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। निहान को कुछ भी हो जाता तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। क्या सोच के वो घटिया मैसेज सेंड किया था मुझे? मैं तुमसे प्यार, ऐना टूटे लफ्ज़ों में कहने लगी तो तलाल ने इसे हाथ उठा के इसे रोका। शट अप। मैं निहान से मोहब्बत करता हूँ। दूर रहो मेरी बीवी से, वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। डॉक्टर ऐना रहमान, वो मेरी बीवी है, कोई कठपुतली नहीं कि अपना कोई भी गेम इस पे चलाओ। अपनी हद में रहना सीखो, वरना मुझे अच्छी तरह से हदें याद दिलाना आता है। वार्निंग समझ के अपने माइंड में बैठा लो ये बात। वो इसे वार्निंग देता वहां से चला गया और ऐना देर तक इसके अल्फाज की सख्ती को महसूस करती रही। वो प्यार से नेहान को देख रहा था और नेहान के चेहरे पर हजारों रंग बिखरे पड़े थे। थैंक यू माई क्वीन। तलाल आंसू भरी आंखों से इसे देख रहा था। वो मुस्कुरा पड़ी। इसकी आंखें तुम पर गई हैं तलाल। आखिर पापा हूँ अपनी बेटी का मैं, वो अतरा के बोला। नेहान नन्ही सी जान को प्यार से देख रही थी। तलाल मुस्कुराकर नेहान के गाल चूमता बोला। वो इसके गाल, नाक और लिप्स तुम पे गए हैं। नेहान हंस पड़ी। बालों पे रेड हेयर बिन लगाए वो परी लग रही थी। तलाल को अपने दिल के बहुत पास महसूस हो रही थी वो हाल। एक आंसू उसके गाल पर फिसला। वो माजी की यादों से निकलकर देर तक नेहान के वजूद को देखता रहा। नेहान माई क्वीन, ये दिसंबर भी गुजर गया। हैप्पी न्यू ईयर मेरी जान। उठ के इसके पास इसके माथे पर बोसा दिए इसके सोए वजूद को देखता रहा। 1 साल से ज़्यादा हो गया नेहान को कोमे में गए हुए। अब तो ख़त्म कर दो मेरी सज़ा नेहान, जाना बहुत मुश्किल हो रही है यूं ज़िंदगी। मुझे तुम्हें सुनना है। तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखते हुए सदियां बीत गई हैं मुझे। मेरी जान उठ जाओ, दुआ के लिए, हमारी दुआ के लिए उठ जाओ प्लीज़। तुम्हारी आंखों की रंगीनियां देखने के लिए मैं तरस रहा हूँ। वो रो पड़ा था। इसकी आंखों से आंसू नेहान के नाजुक हाथ पर गिरे थे। इसके नाजुक से हाथ में हल्की सी हरकत हुई थी। तलाल कुछ देर यूं ही बैठा रहा, फिर उठकर कमरे से निकल गया। इसकी नज़र शायद नेहान के हाथ पे नहीं पड़ी थी। सुबह की नमाज पढ़ के इसने दुआ के लिए हाथ फैलाए। इसे नेहान चाहिए थी। नेहान की सेहतयाबी इसकी दुआओं का हमेशा से हिस्सा रही थी। इसने सच्चे दिल से नेहान को मांगा अपने खुदा से और जाए नमाज तय करके वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकला। सर्दी की एक लहर इसके वजूद से टकराई। बर्फबारी अभी भी हो रही थी। नया साल, नया महीना, नया दिन, नई तारीख। वो हल्का सा मुस्कुराया। तलाल, मुझे बारिशें और स्नोफॉल बहुत पसंद है। नेहान की आवाज़ इसके कानों में गूंजी। तलाल इसे प्यार से देखने लगा। क्यों? बस, वो सुना है ना, बारिशों के मौसम में तुम्हें याद करने की आदतें पुरानी हैं। वो जज्बात से बोली थी। तलाल इसे हैरत से देखने लगा। मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, तो याद क्यों आने लगा? हर वक्त थोड़ी पास होते, हॉस्पिटल जाते हो, बाहर जाते हो किसी काम से, तो इतने थोड़े से वक्त में भी तुम मुझे मिस करने लग जाती हो। वो उसे देख रहा था। हाँ ना, बहुत सारा मिस। उसका बाजू थाम कर बोली। तलाल हंस पड़ा था और अब वो नेहान के लम्स को मिस कर रहा था, हर अदा को, इसकी मोहब्बत के हर नक्श को। वो हल्का सा मुस्कुराया। इस मुस्कुराहट में भी उदासी थी। लौट आओ नेहान, प्लीज़ लौट आओ। कौन हो तुम? तलाल के छूने पर नेहान इसे अजनबी नज़रों से देखने लगी। तलाल घबरा कर से देख रहा था। नेहान, मैं तलाल। कौन तलाल? तलाल को अपना दम घुटता महसूस हुआ। ये बच्चा कौन है? तलाल ने दुआ की तरफ देखा, फिर नेहान को। वो अजनबी नज़रों से अपने शोहर को, अपनी बेटी को देख रही थी। इसे डॉक्टर की बातें याद आई कि नेहान बातें भूलने लगेगी तो क्या। इसका दिल ज़ोर से धड़का था। वो बस इधर उधर देख रही थी। मुझे भूख लगी है तलाल। अचानक नेहान की आवाज़ आई तो जल्दी से इसके पास बैठ गया। नेहान, क्या हाल
क्या है तलाल, भूख लगी है ना? तलाल ने सुकून का सांस लिया। मैं अभी कुछ बना के लाता हूँ, वो इसे कहता उठ के किचन में जाने लगा। फिर कुछ सोच के निहान को भी चलने को कहा। वो इसे एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से दूर नहीं कर सकता था। एक नज़र दुआ पे डाली, वो सो रही थी। मामा प्लीज़ दुआ को ज़्यादा टाइम दिया करें, नेहान भूल जाती है कभी कभी दुआ को। तलाल सर झुकाए बेला से कह रहा था, तुम नेहान का ख्याल रखो, इसे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं हूँ ना दुआ का ख्याल रखने के लिए। बेला प्यार से अपने बेटे को देखते हुए कहा। थैंक यू मामा, वो धीरे से मुस्कुराया। नेहान को मेडिसिन दे दी। बेला दुआ को गोद में लिए पूछ रही थी, जी मामा, सो रही है वो अभी? तलाल धीरे से बोला, मामा दुआ करें वो जल्दी से ठीक हो जाए। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी नेहान। बेला के कहने पर तलाल अपने हाथों को देखने लगा। अगर कभी ऐसा हुआ कि मुझे बिल्कुल भूल गई, वो मुझे ना पहचान पाई तो? इसकी आंखों में खौफ था। तो तुम इसे याद दिला देना तलाल, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना, बेला ने अपने बेटे को प्यार से देखते हुए कहा। तलाल इस बात में सर हिलाने लगा, लेकिन इसके अंदर एक खौफ बैठे जा रहा था, नेहान को खो देने का खौफ। नेहान, मेरी वाइट शर्ट कहाँ है? तलाल अलमारी देखते इससे पूछने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नेहान, वो मुड़कर से देखने लगा। वो चुपचाप एक ही नुक्ते को घूर रही थी। वो इसके पास आया। नेहान, नेहान की नज़रें इस पर टिक गई। मुझे याद नहीं आ रहा क्या मेरी जान? वो इसके पास बैठते हुए बोला। मैं दुआ को नहलाने के लिए वॉशरूम लेके गई थी, अब याद नहीं आ रहा इसे नहला चुकी हूँ या वहीं छोड़ आई हूँ। नेहान खोई खोई सी बोल रही थी और तलाल घबरा कर अपनी जगह से खड़ा हो गया और वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो दोबारा से नेहान के पास आया। कौन से वॉशरूम? वो चुप रही। नेहान, कौन से वॉशरूम? ऊंची आवाज़ में पूछने लगा। याद नहीं आ रहा, वो जहन पे जोर डालते बोली। तलाल कमरे से बाहर की तरफ भागा। मामा, मामा, बेला भागती हुई आई। मामा, दुआ कहाँ है? कमरे में सो रही है। वो हैरत से तलाल के खौफजदा चेहरे को देख रही थी। वो नहीं है? नेहान इसे वॉशरूम में छोड़ आई है? नहीं, मैंने अभी से सुलाया है। नेहान मेरे साथ दुआ को बात दे रही थी, फिर एकदम से सब छोड़कर वॉशरूम से निकल गई तो मैं दुआ को नहलाकर इसका पेट भर के सुला आई। बेला के कहने पे तलाल बेजान सा वहीं बैठ गया। बेला इसके पास ही बैठ गई। क्या हुआ तलाल? को कुछ नहीं मामा, वो अभी खौफजदा सा था, अगर दुआ को कुछ हो जाता तो? बेला कुछ देर इसके झुके सर को देखती रही, फिर इसके सर पर हाथ फेर कर बोली, सब ठीक हो जाएगा। तलाल इन्हें देखकर रह गया बस। हॉस्पिटल कॉरिडोर में खड़ी कब से वो याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसे याद नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आई है। इसका दिमाग माफ हो चुका था। खाली नज़रों से वो सबको आता जाता देख रही थी। वो रोने लगी जब किसी नर्स ने से रुककर इसे पूछा, मिसेस निहान, आर यू ओके? मैं भूल गई सब। वो इधर उधर पागलों की तरह देख रही थी। इस नर्स ने किसी को पुकारा और तलाल को बुलाने भेजा। फिर वो निहान की तरफ मतवज्जो हुई और उसे तसल्ली देने लगी थी, लेकिन वो चारों तरफ देखती रोए जा रही थी। जब इससे एक शनासा सा चेहरा अपनी तरफ आता दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर परेशानी थी। तलाल, वो बुलखलाई से इसके पास आई। वो इसे बाहों में लेके पूछने लगा, निहान क्या हुआ? तलाल, सब भूल गई मैं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? वो रोने लगी, घबराई हुई सी। तलाल इसे तसल्ली देने लगा, रिलैक्स मेरी जान, रिलैक्स, तुम मुझसे मिलने आई हो। निहान इसे देखने लगी, तुमसे? हाँ, तुमसे मिलने, लेकिन क्यों? वो रोने वाली हो रही थी। तलाल इससे लिए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। क्यों तलाल? वो फिर पूछे जा रही थी। रिलैक्स डियर, बताता हूँ क्यों। तलाल इसे प्यार से समझाता अपने कमरे में ले गया। नेहान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। तलाल को परेशानी ने घेर लिया। इसे किसी भी तरह से नेहान का मुकम्मल ख्याल रखना था, क्योंकि वो कभी भी कहीं निकल जाती है और फिर इसे याद नहीं रहता कि कहाँ जा रही है वो। इसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो बातें भूलने लगी थी। डॉक्टर ने तलाल को मशवरा दिया था कि इसे हॉस्पिटल में एडमिट करे ताकि इसका ट्रीटमेंट हो सके, लेकिन तलाल ने मना कर दिया था। वो निहान को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। इससे अच्छा लगता जब निहान इसे पहचाने से इनकार करती और वो इसे याद दिलाने की कोशिश करता। अभी भी वो इसे याद दिला रहा था तो निहान बेसख्ता हंस पड़ी। तलाल चौंक कर इसे देखने लगा। तुम्हें भूलना अच्छा लगता है तलाल? वो कैसे? तलाल इसका नरमी से हाथ दबाता पूछने लगा तो नेहान मुस्कुराकर से देखने लगी, क्योंकि जब तुम मुझे याद दिलाने लगते हो तो मुझे तुमसे और ज़्यादा मोहब्बत होने लग जाती है, बेहद, बेशुमार। तलाल इसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए, फिर इसकी आंखों में देखने लगा, लेकिन मुझे डर लगता है नेहान। क्यों तलाल? वो इसे सवाली नज़रों से देख रही थी। कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ नेहान। अगर कभी बिल्कुल ना पहचान पाई मुझे, जितने दिनों तक ना पहचान पाई, मैं फिर भी तुम्हें याद दिलाता रहूँगा अपनी मोहब्बत का।
कर लोगी ना यकीन मेरा। वो इसे सवाल नज़रों से देख रहा था। एक डर सा था इसकी आंखों में। नेहान ने इसकी दोनों आंखों पे अपने लब रख दिए। तुम मेरा यकीन हो तलाल। कुछ देर इससे मोहब्बत से देखती रही। गिटार पर कोई धुन सुनाओ ना आज मुझे, वो मासूमी से से फरमाइश करने लगी। क्या सुनोगी? तलाल मुस्कुराकर पास पड़ा गिटार उठाने लगा। कुछ भी, मुझे बस तुम्हें महसूस करना है। वो मुस्कुराकर धुन जोड़ने लगा गिटार पे। वो इसकी आंखों में देखने लगा। गुलाबी आंखें जो तेरी देख की शराबी ये दिल हो गया। तलाल की भारी आवाज़, खूबसूरत आवाज़ नेहान के दिल के तार छेड़ने लगी। वो मुस्कुराकर से देख रही थी। तो इसे तो कभी कभी लगता मोहब्बत से भी बढ़कर कोई एहसास हो तो इसे तलाल से वही है। वो हॉस्पिटल से थका हुआ आया था जब कमरे का मंजर देख इसका दिमाग घूम गया। दुआ के कपड़े निकाले। नेहान पास बैठी इसे देखे जा रही थी। तलाल ने जल्दी से आगे बढ़कर इसके बाजू को झटका दिया। नेहान ये क्या कर रही हो तुम? दुआ को टेम्परेचर था। मैंने सोचा कपड़े निकाल दूं तो इसका टेम्परेचर कम हो। वट। वो दुआ को ब्लैंकेट में छुपाते से देखने लगा। जहनी मरीज हो तुम नेहान। छोटी सी बच्ची को कौन ऐसे करता है? छोड़ दो ये बच्चों वाली हरकतें, अब तंग आ गया हूँ मैं तुमसे। वो ये कहते हुए दुआ को लेकर कमरे से निकल गया। ये देखे बिना कि इसकी बातों से नेहान की आंखें पथरा गई थी। दुआ को बेला के हवाले करके वो अपने कमरे की तरफ आया। इसे अपने अल्फाज की सख्ती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो नेहान को गले लगाकर प्यार करना चाहता था और इसे माफ़ी मांगना चाहता था। जब वो कमरे में तो नेहान पथराई आंखों के साथ सामने दीवार को देख रही थी। तलाल ने तड़प कर आके बढ़कर से गले लगा लिया और इसे से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन वो चुप रही। एक लफ्ज़ भी नहीं बोली, बस खामोशी नज़रों से तलाल को देखती रही। तलाल के अल्फाज इसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। सारी रात इसके दिमाग में तलाल की बातें गूंजती रहीं। इसने एक नज़र तलाल पर डाली। वो सो रहा था, फिर मुंह मोड़ गई। यूं ही सोचते सोचते वो कब नींद की गोश में चली गई। सुबह तलाल ने काफ़ी दफ़ा इसे आवाज़ दी, वो ना उठी, ना इसके जिस्म में कोई हरकत हुई। इसने पास आके नेहान का हाथ लाया, लेकिन वो ना हिली। तलाल ने डरते डरते इसकी सांसें चेक की। इसकी सांसें चल रही थी। नेहान, माई क्वीन, उठो ना जाना। लेकिन इसकी आंखें वैसे ही बंद रही। नेहान, नेहान। वो रोने वाला हो गया। इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर के मुताबिक वो कोमे में चली गई है। इसके जागने का कोई इल्म नहीं कि कब तक वो सोई रहे या कब जागेगी या जागेगी भी, या यूं ही मौत की आगोश में चली जाएगी। इसने तड़प कर नेहान के सोए वजूद को देखा था, जो इससे बहुत दूर चली गई, एक तवील नींद के सफ़र पे। पाकिस्तान से मारिया और निर्माण आई हुई थी। दुआ इन्हें देखकर खुश हो रही थी। नानो मम्मा इतना ज़्यादा सोती हैं, उठती ही नहीं। मारिया की आंखों में आंसू आ गए तो निर्माण ने इसे अपने पास बुलाया और इसे गोद में उठा लिया। आनी की जान, चलो हम आपके गिफ्ट चेक करते हैं, चलो आनी। वो दोनों दुआ के कमरे में आ गई। मारिया बेला को देखने लगी। बेला को भी रोना आ गया। मारिया, नहीं रो, मैं भी रो दूंगी। क्या करूं बेला मेरी बच्ची, मैं तो तरस गई अपनी बेटी के लिए। मारिया रोने लग गई। अल्लाह की आजमाइश है, बस अल्लाह हम पे अपना रहम फरमाए, हम तो इसके गुनाहगार बंदे हैं बस। दोनों काफ़ी देर तक नेहान के बारे में बातें करती रहीं और रोती रहीं। कैसी हो निमी? तलाल अक्सर निर्माण को निमी ही बुलाता। मैं ठीक। तलाल भाई आप कैसे हो? कैसा रहा आज का दिन? वो हल्का सा मुस्कुराया। बाकी दिनों जैसा निर्माण को अक्सर नेहान की किस्मत पे रक्श आता कि इसे तलाल जैसा हमसफ़र मिला है। अभी भी वो इसके दुख को इसके चेहरे से पढ़ रही थी। तलाल भाई सब्र रखे, नेहान पहले जैसे ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह। वो धीमे से मुस्कुराया तो निर्माण दुआ के साथ मसरूफ़ हो गई। दुआ काफ़ी अटैच है तुमसे। निर्माण मुस्कुराने लगी तलाल की बात पे। मैं आनी जो हूँ दुआ की, है ना दुआ? दुआ ने इस बात में सर हिलाया तो दोनों इसकी सदा पे हंस पड़े। हम चाहते हैं तुम्हारा निकाह तलाल से कर दे। मारे ने जैसे बम फोड़ा था निर्माण के सर पे। वो फटी आंखों से मारिया और बेला को देख रही थी। हाँ बेटा, ये हमारी ख्वाहिश है। बेला के कहने पे वो बेयकीनी से इन दोनों को देखने लगी। आप होश में तो हैं मामा? आप जानती हैं क्या कह रही हैं? मेरी बहन तलाल के निकाह में है। वो तलाल से बहुत मोहब्बत करती है और तलाल भी इसे चाहते हैं। क्या सोच के आप ये फैसला सुना रही हैं मुझे? आप कैसे कर सकती हैं अपनी ही बेटी के साथ ऐसा? वो मरी नहीं, जिंदा है, अभी सांस ले रही है। वो फट ही पड़ी थी। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती थी? बेटा, दुआ भी तुम्हारे साथ बहुत अटैच है और इसे एक माँ की ज़रूरत है। बेला के कहने पर निर्माण इन्हें शाकी नज़रों से देखने लगी। मैं दुआ की आनी हूँ आंटी। दुआ मुझसे अटैच है क्योंकि बच्चे अपनी आनी से ज़्यादा अटैच होते हैं। मैं अपनी बहन की दुश्मन नहीं बनना चाहती। और जाके पूछ लें आप तलाल से भी, वो क्या सोचता है। हम इससे भी बात करेंगे। मारे के कहने पर निर्माण भर भर पड़ी। खबरदार, जो तलाल से इस बारे में
एक लफ्ज़ भी कहा तो। अल्लाह का वास्ता हमारे बीच जो एहतराम का रिश्ता है वो ऐसे ही रहने दें, कोई ऐसा कदम ना उठाएं मुझे इससे नज़रें मिलाते शर्मिंदगी महसूस हो। वो अपनी बात कह के अपनी जगह से उठी। और अगर नेक्स्ट इस बारे में बात की आपने मामा तो मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी। वो ये कहकर कमरे से निकल गई। बाहर आके से नर्स को नेहान के कमरे से निकलते देखा, फिर सर झटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इस इसने अपनी भोजल आंखें खोली। सब धुंधला धुंधला सा इसे दिखाई दे रहा था। फिर आस्ता आस्ता सब वाज़ा होने लगा। वो कमरे का जायजा लेने लगी। वही कमरा, वही इसकी और तलाल की मुस्कुराती तस्वीरें सामने दीवार पर लगी थी। इसे अपने जिस्म में कोई हरकत महसूस नहीं हो रही थी। पूरे 1 साल और 6 महीने बाद इसने आंखें खोली थी। निर्माण ने इसके कमरे में कदम रखा और चलती हुई इसके बेड के पास आई। इसके कदम ठटक गए। वो बेयकीनी से इसे देख रही थी। निहान, खुशी से इसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो निहान के करीब आई और इसके चेहरे पर प्यार करने लगी। निहान, आंसू इसकी आंखों से जारी हो गए। वो रोते रोते हंस पड़ी। निहान मुस्कुरा के से देख रही थी। मैं तलाल को बुलाती हूँ। वो भागती हुई वहाँ से निकलकर स्टडी रूम में आई। तलाल 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 चूम कर इसे देखने लगा। खुशी इसके चेहरे से झलक रही थी। आंसू इसकी आंखों से जारी थे। इसकी ज़बान हल्का रही थी। तलाल, वो हंसे जा रही थी। तलाल अपनी जगह से उठकर इसके पास आया और ना समझी से इसे देखने लगा। निमी, क्या हुआ है? बोलो भी, ठीक हो? तलाल, नेहान, क्या हुआ नेहान को? वो घबरा गया था, लेकिन निर्माण रो भी रही थी और हंस भी। इसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। नेहान, वो होश में आ गई है। तलाल बेयकीनी से इसे देख रहा था। निर्माण इस बात में सर हिलाने लगी। नेहान ने आंखें खोल दी है। तलाल की आंखों से आंसू निकल आए। मैं हाँ, जाओ ना तलाल। वो आंसू पूछता बाहर की तरफ जाने लगा। इसकी अजीब कैफियत हो रही थी। इसे अपने कदम भारी महसूस हो रहे थे। इतने लंबे इंतज़ार के बाद इसे आज खुशी मिली थी, नेहान के उठ जाने की खुशी। लेकिन ये क्या कैफियत हो रही थी इसकी? इसका दिल धड़क रहा था। आंसू इसकी आंखों से बह रहे थे। इसे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे रिएक्ट करे। वो कमरे के दरवाजे पर पहुंच के वो रुका, अपनी सांसें बहाल की। आस्ता आस्ता कदम उठाता वो निहान के बेड के पास आया। वो छत को घूर रही थी। तलाल पे इसकी नज़र पड़ी। निहान के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। तलाल इसके बेड के पास गिरने वाला अंदाज में बैठ गया। अपने लड़ते हाथों से इसके चेहरे को छूने लगा, इसके बालों को। इसके हाथ को अपने हाथों में लेकर देर तक निहान को देखता रहा। आंसू इसकी आंखों से बह रहे थे। इसके करीब आके इसकी आंखों को चूमने लगा। इसके चेहरे को हाथों में लेकर इसके गालों को चूमने लगा। नेहान, नेहान मेरी जान। वो रो रहा था। नेहान की आंखों से भी आंसू निकले थे। कुछ बोलने के लिए इसने अपने लब खोले, लेकिन लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी माई क्वीन। वो इसके चेहरे को छू रहा था, बार बार इसकी आंखों को चूम रहा था। सब इतने खुश थे, इन्हें समझ नहीं आ रही थी वो इजहार कैसे करे। नेहान खुश थी, लेकिन खामोश थी। अचानक दुआ निहान के पास आके रुक गई और इसे गौर से देखने लगी। फिर संभल कर इसके पास बेड पर बैठ गई। मम्मा, आप उठ गई? नानो, देखो ना, मम्मा उठ गई। निहान अपनी मासूम सी बेटी को प्यार से देख रही थी और बोलने की कोशिश करने लगी। दुआ, लेकिन वो अपने हाथ पाँव को हरकत नहीं दे सकती थी। इसे कुछ एक्सरसाइज की वो ज़रूरत थी जो डेली से दी जाती ताकि वो ठीक हो सके। इसके लिए यही काफ़ी था कि नेहान ने आंखें खोल ली थी। तलाल खुश था और मुतमिन भी। वो अपनी कोशिशों से इंशाल्लाह नेहान को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ ले आएगा। नेहान की फिजियोथेरेपी शुरू हो चुकी थी, जिससे नेहान की जिस्मानी हरकतों में काफ़ी तब्दीलियां आ गई थी। तलाल इसे लेकर बाहर जाता, कभी इसे वॉक करवाता, कभी साथ बैठ के बहुत सी बातें करते दोनों। तलाल जो मुस्कुराना भूल गया, अब वो खुलकर हंसने लगा था। कभी कभी गिटार पर कोई धुन बजाता निहान की फरमाइश पे। आज बहुत दिनों बाद वो सब साथ में नाश्ता कर रहे थे। जब तलाल इससे कहने लगा, अच्छे से नाश्ता करो, हॉस्पिटल भी जाना है, आज चेकअप है तुम्हारा, वो उस बात में सर हिलाने लगी। जब बेला बोली, और कितने चेकअप करवाओगे, अब तो सुकून से रहने दो नेहान को, तुम डॉक्टर्स। सब हंसने लगे। तलाल बोला, मेरी प्यारी सी मॉम, बस ये लास्ट है, इसके बाद नेहान का राब्ता ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह करे। बेला मुंह बना के बोली तो मारिया भी हंस पड़ी। हमारी बेटी ठीक हो जाएगी, बस जल्दी पार्टी रखेंगे। निर्माण जोर से बोली, ज़रूर। तलाल नेहान को प्यार से देखता बोला। हॉस्पिटल रूम में वो लेटी हुई थी। तलाल ने इसे आराम का कहा था और ख़ुद डॉक्टर्स रूम में था।
डॉक्टर्स के मुताबिक नेहान मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी है। नेहान ने बोर होकर अपना मोबाइल उठाया। जब दरवाज़ा खोला और ऐना अंदर आई, नेहान इसे गुस्से से देखने लगी। तुम यहाँ? ऐना मुस्कुराई। मैं तुमसे सॉरी करने आई हूँ नेहान। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। माफ़ कर दोगी? नेहान पहले से गौर से देखने लगी, फिर धीरे से मुस्कुरा पड़ी। इट्स ओके। वो मोबाइल साइड पर रखकर मुड़ी ही थी जब ऐना ने पीछे से इसके बाजू पे ज़ोर से इंजेक्शन लगा दिया। नेहान दर्द और बेयकीनी से इसे देखने लगी, जबकि ऐना जहर खुंद मुस्कुराहट लबों पर सजाए से देख रही थी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे नेहान। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से तलाल मेरी तरफ नहीं देखता, मेरी तरफ कदम नहीं बढ़ाता, मुझसे मोहब्बत नहीं करता। तलाल मेरा ना हो सका तो वो तुम्हारा कैसे हो सकता? नेहान दर्द से सांस नहीं ले पा रही थी। इसका पूरा वजूद झटकों की जद में था। ऐसे ही तड़प तड़प के मरोगी और मैं तुम्हारी मौत का नज़ारा देखूंगी। वो इसका तड़पना देखकर लुत्फानंदोज़ हो रही थी जब दरवाज़ा खोला और तलाल और वही नर्स अंदर आई जिसे ऐना ने तलाल पर नज़र रखने के लिए कहा था कि जब वो कमरे में आने लगे तो वो ऐना को आके बता दे, लेकिन वो तलाल को बताने गई थी ऐना की असलियत का। ऐना हैरत ज़दा तलाल को देखने लगी जब नेहान का पूरा वजूद झटकों की जद में था। इसके मुंह से झाग निकल रहा था। वो भागता हुआ नेहान के पास आया। नर्स भी इसे मदद देने के लिए भागी। नेहान को आईसीयू में ले जाया गया। जल्दी से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। इस दौरान ऐना वहां से निकल आई थी। इस वक्त पूरे हॉस्पिटल में वार्निंग दी गई कि डॉक्टर ऐना को हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाने दिया जाए। पुलिस भी पहुंच चुकी थी। दरख्त के साए में बैठा वो एक ही नुक्ते को घूर रहा था। मेरी दुआ है तलाल कि मुझे तुमसे पहले मौत आए। मैं इस ज़िंदगी का क्या करूं जिसमें तुम ना हो मेरे पास। एक सरगोशी सी इसके कान में गूंजी थी। आंसू का एक कतरा इसकी गाल पर फिसला था। मुझे जैस्मीन की फ्रेगनेंस बहुत पसंद है। बस मेरी कब्र पे वही फूल रखना हमेशा। वो एक और आवाज़ इसके कानों में गूंजी। इसकी आंखों से एक आंसू की सैलाब की तरह बहने लगी। यू नो वट तलाल, मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन तुमसे बिछड़कर मेरी क्या ज़िंदगी होगी भला, ये सोच के डर लगता है बस। वो सिसक रहा था। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है तलाल। जब जब मुझे इन आंखों से देखते हो मुझे लगता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ। वो फूट फूट के रो दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था तलाल कि तुम इतना भी रोमांटिक हो सकते हो। तलाल हंसा था। मुझे रोमांस तुमने सिखाया है जाने तलाल। निहान शर्मा के सर झुका गई थी। वो घुटनों में सर दे के बैठ गया। तलाल, मुझे हमेशा मोहब्बत करना। मैं मर भी गई तब भी सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करना। तलाल, निर्माण की आवाज़ पे से डरते डरते अपना सर उठाया से धुंधलाई आंखों से देखने लगा। निर्माण रो रही थी, मतलब वो नहीं रही अब। इस ख्याल से इसका दिल जोर से धड़का था। मुझे ये मत बताना कि वो लब काटने लगा। निर्माण इसके सामने बैठ गई। तलाल, वो जिंदा है, वो जिंदा है, आपको बुला रही है। तलाल इसे हैरत से देख रहा था। वो मर रही थी। इसका वजूद तो बेजान था। वो सुन ही नहीं रही थी कुछ। तो तुम झूठ बोल रही हो। मैं सच बोल रही हूँ। वो आपको बुला रही है, अपने तलाल को बुला रही है। वो जाइए ना। तलाल ऊंची आवाज़ में रोने लगा। निर्माण भी रोए जा रही थी। तलाल कमरे के दरवाजे पर खड़ी इसके वजूद को देख रहा था। इसमें सकत नहीं थी आगे जाने की। नेहान की नज़र इस पे पड़ी तो मुस्कुराने लगी, फिर अपना नाजुक सा हाथ फैलाकर इसे अपने पास बुलाने लगी। तलाल रुक रुक के चलता इसके पास बैठ गया। इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। वो रो रहा था। नेहान को खोने का ख्याल इसे अंदर से मार गया था। वो पागलों की तरह इसे दिखता रोए जा रहा था। नहीं रोते तलाल, मैं ठीक हूं ना, इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाली। वो रोते रोते बोलते हुए हंसी थी। कौन चाहता है ऐसा? तलाल इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखता बोल रहा था। मुझ में अब तुमसे दूरी की सकत नहीं है नेहान, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना, मुझे और आजमाइश नहीं सहने। वो दोनों रो रहे थे, खुशी के आंसू, एक दूसरे के पास होने की खुशी। और ऐना को भी इसके गुनाहों की सज़ा मिल रही थी। जेल की सलाखों के पीछे वो अपनी ज़िंदगी के दिन गिन रही थी। तो ये नावल ख़त्म हुआ। कैसा लगा आपको ये नावल मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। बहुत अच्छा नावल था, एक कंप्लीट शॉर्ट नावल था। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। इंशाल्लाह कि ये नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।